महिला डेयरी किसानों की ताकत, बालिनी मिल्क की 8वीं आम सभा में पनीर का भव्य शुभारंभ। पनीर लॉन्च के साथ बालिनी मिल्क ने बुंदेलखंड में महिला सशक्तिकरण को दी नई उड़ान। झांसी, बुंदेलखंड में महिला डेयरी किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में बालिनी मिल्क ने एक और मजबूत कदम बढ़ाया। 27 सितंबर 2025 को झांसी स्थित होटल नटराज सरोवर पोर्टिको में आयोजित बालिनी की 8वीं वार्षिक आम सभा में न केवल वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, बल्कि बालिनी पनीर का भव्य औपचारिक शुभारंभ भी हुआ। अध्यक्ष आरती राजपूत ने सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। बालिनी के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर ओपी सिंह ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में महिला डेयरी किसानों के लिए कंपनी की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का आभार जताया। डॉक्टर सिंह ने महिला किसानों के कल्याण के लिए ट्रेनिंग सेंटर और प्लांट निर्माण जैसी आगामी योजनाओं का भी संक्षिप्त विवरण दिया। आम सभा में सैकड़ों महिला किसान उपस्थित रहीं और उन्होंने बालिनी के नए उत्पाद पनीर का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों और गणमान्य व्यक्तियों ने इस पहल की सराहना की। डॉक्टर सिंह और कर्मचारियों ने मिलकर बालिनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। यह आयोजन बुंदेलखंड में महिला डेयरी उद्योग और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में बुंदेली लोक संस्कृति के गायन एवं नृत्य की प्रस्तुति राधा रानी अंतर्राष्ट्रीय लोक मंच के कलाकारों ने दिया, जिसे सराहा गया। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि बालिनी की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रखी गई थी, जिसमें एक ऐसी सोच थी कि बुंदेलखंड में रोजगार का सृजन करना है और रोजगार का सृजन घर घर में करना है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये रोजगार महिलाओं के लिए बेसिकली पैदा किया गया और आज करीब करीब 87 से 88 हजार दीदी लोग जुड़ी हुई हैं, उनके खातों में पैसा जाता है। और ये सोच थी बालिनी के चलाने के ऊपर जी। आज जो 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए उसको आज हमने पनीर का लॉन्च किया है, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पे करीब 100 एम्प्लॉय रहते हैं और कई ऐसे सोसाइटी की भी मांग थी कि जो पनीर है, आप जानते हैं कि आपको एक उत्तम क्वालिटी का पनीर तभी मिलेगा जब आपने कोई गाय भैंस पाली है या तो आप घरों में पनीर बना रहे हैं। तो हमने कस्टमर का दर्द को समझा, हमने कई सैंपल भी चेक किए और चेक करने के बाद हमने पाया कि उसमें वो गुणवत्ता नहीं है जो एक पनीर में चाहिए, क्योंकि बाजारों में पनीर आमतौर पर 250 पौने 300 रुपए उपलब्ध है। 250 पौने 300 रुपए कहीं भी पनीर नहीं बन सकता, क्योंकि 1 किलो पनीर बनाने में 5 किलो 600 ग्राम दूध लगता है, जो दूध की कीमत ही पौने 300 है। तो हम लोगों ने इस पनीर को लॉन्च किया ताकि जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं जिनमें की प्रोटीन की बहुत बहुत जरूरत है, उसको ये कहीं ना कहीं बेहतर पूरा करेगा और बालिनी के स्वाद को घर घर तक पहुंचाएगा। क्या मानते हैं कि बाजार में जो कीमत है पनीर की, उस कीमत से आपकी कीमत कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? बाजार की जो कीमत है वो खुले पनीर की हर एक दुकानों पे अलग अलग आपको 250 से 300 तक मिलेंगे। इसकी कीमत 85 रुपए रखी गई है, जो 200 ग्राम का इसका पैकेट है। आमतौर पे घर में 4 लोग हों तो 4 लोगों के लिए 85 रुपए की कीमत ठीक है, और 200 ग्राम पनीर भी काफी है। बाजार की कीमतें अलग हो सकती है, बट हमने बेसिकली क्वालिटी को फोकस किया है, कीमत को फोकस नहीं किया है, बट कीमत भी एट पार है। मैं जो भी उपभोक्ता है, जो भी कंज्यूमर है, उनको एक बार कहता हूं कि आपने पनीर खरीदा है, तरह तरह के ब्रांड खाए हैं, एक बार बालिनी की पनीर को आप ट्राई करें। वो सॉफ्ट भी है, प्रोटीन भी ज्यादा है, उससे ज्यादा फैटी भी है। आपको हर एक तरीके से आपके व्यंजन को वो बहुत ही स्वादोन्मुख बनाएगा। क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम तो मतलब हम महिलाओं के लिए इतना गौरवान्वित समय है, दिन है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों को कुर्सी पर बैठा देख रहे हैं, पगड़ी पर बैठा देख रहे हैं, और 7 जिलों से दीदियां यहाँ पर आई हैं। इन्होंने और हमने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि आज नटराज, कभी ढाबे पे भी चाय नहीं पी हम लोगों ने, तो छोटे मोटे छप्पर में आज नटराज में लंच कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये सब बालिनी की देन है। बालिनी तो हम बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए एक उगता हुआ सूर्य है। जिस प्रकार अंधेरी में जिंदगी जीते रहे, लेकिन बालिनी के आने से ये समझ लीजिए बिल्कुल रोशन जीवन हो गया।
और उस समाज से निकलकर हम औरतें आई हैं जहां पर नारियों को पैर की जूती समझा जाता था। बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन बल्ली के आने से जब उनको खुद स्वामित्व मिला है, तो अब तो घर घर यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता हो गई हैं। बल्ली एक नारी शक्ति है। बल्ली का नाम जो नारी शक्ति से ही बल्ली का नाम रखा गया है। बल्ली एक कंपनी है जो हमारी कंपनी में जैसे दूध का व्यापार किया जाता है, वो हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंपनी और आगे भी बढ़े और व्यापार आगे के लिए बिजनेस करे। जैसे अभी तो हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है पनीर और घी। हम भी और हमारे जो माता बहनें किसान महिलाएं जो सदस्य महिलाएं बैठी हुई हैं, जो भी है जानती हैं, चाहती हैं कि हमारा जो प्रोसेस प्लांट है, कंपनी का प्लांट लग जाए तो हम लोगों को और भी ज्यादा बिजनेस और व्यापार में बढ़ोतरी हो।